हमको डराइएगा पप्पू यादव को, लेकिन सिस्टम को जो प्रभावित करेगा उसको मिटा देंगे। जंग होगी, चाहे पीएम सपोर्ट करे चाहे सीएम। कोलकाता दुष्कर्म मामले को लेकर देश भर की राजनीति भी गरमाई हुई है। कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। वहीं इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो डॉक्टरों पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो घटना घटी उसमें सारे डॉक्टर ही शामिल हैं। वहाँ ड्रग्स माफिया का व्यापार था। उन्होंने इस दौरान जंग का ऐलान कर दिया और कहा कि सिस्टम को जो प्रभावित करेगा उसको मिटा देंगे। जंग होगी। अरे बाप, मेरे डॉक्टर लोग मारेंगे डॉक्टर को, और डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार करेंगे, और डॉक्टर लोग पेशेंट को छेड़ेंगे और बलात्कार करेंगे। तब आप बंद नहीं कीजिएगा। हम अच्छे डॉक्टर के खिलाफ तो बयान दिए नहीं, हम किसी रेपुटेड नर्सिंग होम के खिलाफ तो बयान दिए नहीं, या पर्टिकुलर कोई नाम तो लिया नहीं। हमने तो कहा कि डॉक्टर भले आदमी हैं, हो सकते हैं, उसकी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन जो घटना घटी उसमें सारे डॉक्टर ही इन्वॉल्व हैं। ड्रग्स माफिया का व्यापार था। ड्रग्स माफिया 5 डॉक्टर सुपरिटेंडेंट से मिल करके उस बच्ची को मारते मारते मार दिया, और उसके बाद दारू पिला करके होमगार्ड को मरने के बाद बलात्कार करने भेजा। और हाईकोर्ट ने जब सो मोटो नोटिस ले लिया तो फिर सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई। तो आप 16 आदमी को कैसे मार दिए, और ये 302 का मुकदमा लगना चाहिए कि नहीं। दूसरी तरफ मैंने कहा कि जब सरकारी अस्पताल बंद होगा तो नर्सिंग होम क्यों खुले रहेंगे, उसमें ऑपरेशन लूट क्यों। ये मैंने कहा, ये क्या गुनाह किया भाई, हमको डराइएगा पप्पू यादव को। सर, मैं डॉक्टर की इज्जत करूंगा, लेकिन सिस्टम को जो प्रभावित करेगा उसको मिटा देंगे। जंग होगी, चाहे पीएम सपोर्ट करे चाहे सीएम। वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में और मधुबनी में दुष्कर्म की घटना को लेकर बिहार के नेताओं को खरी खोटी सुनाई और साफ कहा कि हम हड़ताल के पक्ष में नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी इशारों में ही हमला बोला। चाहे कोई नेता दादा चमचागिरी करे चाहे गणेश परिक्रमा, आम आदमी को कोई भी सिस्टम, चाहे कोई, उसके खिलाफ मेरा जंग होगा। उसको जितना भरचस्सा करना हो पप्पू यादव की करे। मुझे ना उसका वोट चाहिए, ना मुझे कोई मतलब है, मैं उसकी इज्जत जरूर करूंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा जरूर, लेकिन हड़ताल गलत था। आम आदमी के बलात्कार हुए, नर्स का बलात्कार हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ। पासवान और मांझी नहीं गए, यादव इन्वॉल्व थे तो विपक्ष का नेता नहीं गया। बारेगा जाति उसके बेटी का बलात्कार और मर्डर होगा, बेटी जाति होगी, बेटी डॉक्टर होगा। और सुरक्षा, अरे डॉक्टर साहब, आपसे सुरक्षा की जरूरत है, आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सुरक्षा यदि किसी को चाहिए तो सिर्फ किसान और मजदूर को, और इस देश में सुरक्षा किसान के बाद किसी को चाहिए तो जवान को। ये जो करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं आम आदमी से, पब्लिक से, और उसकी इज्जत नहीं होती है, बस बात खत्म है। हड़ताल के हम पक्ष में नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी के बाद आपने 16 आदमी का मर्डर गलत किया, हम रोड पर उतरेंगे तो 353 लगा देगा। आपने सारे अस्पताल में तोड़फाड़ किया तो आप पर केस नहीं हुआ। क्या है? आप आका हैं, आप अलाउद्दीन के चिराग हैं, आप कानून मेकर हैं या कानून ब्रेकर हैं? है क्या मेकर या ब्रेकर? आप क्या भगवान के से आए हैं? सर, मैं सीधा जानता हूं, जो इंसान के दुश्मन वो पप्पू का दुश्मन। गौरतलब है कि पप्पू यादव ने इससे पहले कहा था कि ये लोग ब्रजभूषण और राम रहीम पर जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि जब आप सियासत के लिए बलात्कारी को निकालिएगा तब आप किस मुंह से उम्मीद करते हैं कि रेप की घटनाएं रुकें। निर्भया कांड के बाद देश में रेप की घटनाएं 33% बढ़ी हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बेटी को भी आप डॉक्टर या किसी और नजरिए से देखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सीबीआई जांच हो गई, गिरफ्तारी हो गई,
बेटी के सवाल पर ममता बनर्जी खुद सड़कों पर हैं, फिर राजनीति कैसी और केंद्र कौन सी सुरक्षा की बात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।